आज की वीडियो में हम सीटेट से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जिनके बारे में सीटेट में बार बार पूछा जाता है। मैं मेरी सभी वीडियो में इस तरह के टॉपिक्स आप सभी को प्रोवाइड कर रही हूँ, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। आप सभी वीडियोस को ध्यान से देखें और उनको समझें और उनके नोट्स बनाएं, ताकि लास्ट टाइम पे आप रिवीजन करके जा सकें और आपको बेनिफिट मिले। ये सभी टॉपिक लैंग्वेज पेडागोजी से रिलेटेड है, इंग्लिश पेडागोजी से रिलेटेड है। सबसे पहले हमारे आते हैं नोम चॉम्स्की। लैंग्वेज पेडागोजी में इनका नाम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उन्होंने LAD का कंसेप्ट दिया था, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। यानी कि जो बच्चा होता है वो इनेट एबिलिटी यानी कि जन्मजात योग्यता के साथ पैदा होता है, उसके अंदर भाषा सीखने की जन्मजात योग्यता होती है, इनेट एबिलिटी होती है। जैसे कि जो बच्चा होता है, ग्रामर के जो रूल्स होते हैं वो बिना सिखाए नेचुरली सीखता है। तो यहाँ हमें दो चीज़ें याद रखनी है कि जो LAD का कंसेप्ट है वो नोम चॉम्स्की ने दिया था, और उन्होंने भाषा को बच्चे की इनेट एबिलिटी बताया था कि बच्चे के अंदर भाषा सीखने की जन्मजात योग्यता होती है, बच्चे नेचुरली भाषा को सीखते हैं। उसके बाद आते हैं जीन पियाजे, जिन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी दी थी और 4 स्टेजेस बताई थी। उन्होंने ये बताया था कि जो लैंग्वेज डेवलप्स होती है बच्चे की, उससे पहले वो एक पर्टिकुलर कॉग्निटिव स्टेज पे पहुंचता है, उसके बाद उसकी लैंग्वेज डेवलप होती है। यानी कि हमें ये याद रखना है कि जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो पहले होती है और लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है वो बाद में होती है, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अ चाइल्ड अंडरस्टैंड्स द कंसेप्ट ऑफ ए बॉल बिफोर सेइंग द वर्ड बॉल। तो पहले वो एक बाल का जो कंसेप्ट होता है वो उसके दिमाग में चलता है, उसके बाद वो वो वर्ड सीखता है बाल की, इस पर्टिकुलर चीज़ को हम बॉल कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा जेरोम ब्रूनर। उन्होंने लास यानी कि LASS का जो है कंसेप्ट दिया था, जिसकी फुल फॉर्म है लैंग्वेज एक्विजिशन सपोर्ट सिस्टम। तो हमें याद रखना है जो लास है लैंग्वेज एक्विजिशन सपोर्ट सिस्टम, ये जेरोम ब्रूनर ने दिया था। तो जो बच्चा लैंग्वेज सीखता है उनके अकॉर्डिंग वो सपोर्ट से सीखता है, यानी कि इंटरेक्शन से, पेरेंट्स के, टीचर्स के सहयोग से सीखता है। बच्चा अपने आप नहीं सीखता बल्कि कोऑपरेशन से, इंटरेक्शन से सीखता है। अब जैसे यहाँ दिया गया है कि बच्चे कैसे भाषा को सीखते हैं, नोम चॉम्स्की के अकॉर्डिंग लेड का कंसेप्ट है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। यानी कि जो उनका दिमाग होता है वो बोर्न विद लैंग्वेज, लैंग्वेज के साथ ही बच्चे जन्म लेते हैं, जन्मजात योग्यता बच्चे के अंदर भाषा सीखने की होती है। दूसरा है जीन पियाजे, जो कि कॉग्निशन से रिलेटेड है। उन्होंने ये बताया था कि पहले बच्चे थिंक करते हैं, फिर वो स्पीक करते हैं, बोलते हैं। यानी कि पहले उनकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है, फिर लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है। उसके बाद लास्ट में हमारे जेरोम ब्रूनर हैं, जिन्होंने लास्ट का कंसेप्ट दिया था लैंग्वेज एक्विजिशन सपोर्ट सिस्टम। सपोर्ट से सीखते हैं, पहले उनको कोई सपोर्ट मिलता है, फिर वो बोलना शुरू करते हैं। दूसरा हमारा कंसेप्ट है राइटिंग प्रोसेस का। इसके बारे में भी क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। प्री राइटिंग का जो कंसेप्ट है वो हमें पता होना चाहिए। प्री राइटिंग में क्या होता है, बच्चे को टॉपिक दिया जाता है, वो उस टॉपिक से रिलेटेड अपने दिमाग में आइडिया सोचता है, उनको ऑर्गेनाइज करता है। दूसरा जो स्टेज है वो है ड्राफ्टिंग की, फिर उन आइडियाज़ को अच्छे से ऑर्गेनाइज करके पेपर पर उतार। ये ड्राफ्ट होता है, यानी कि उसका रफ वर्क होता है, उसमें वो मिस्टेक्स के बारे में नहीं सोचता, बस उसके जो दिमाग में आता है वो लिखता जाता है। प्री राइटिंग में क्या होता है, वो टॉपिक से रिलेटेड आइडियाज़ सोचता है, फिर आइडियाज़ को वर्ड्स में पेपर के ऊपर ड्राफ्ट करता है, उसका रफ स्केच बनाता है राइटिंग का। जैसे प्री राइटिंग में एग्जाम्पल दिया हुआ है कि जैसे क्लासरूम, टीचर्स, प्लेग्राउंड, लाइब्रेरी, इनमें से कोई भी एक टॉपिक को सिलेक्ट करता है और उसके बारे में सोचता है। उसके बाद उसने स्कूल के बारे में लिखा ड्राफ्टिंग में, माई स्कूल इज़ वेरी ब्यूटीफुल, आई लाइक माई स्कूल टीचर्स एंड प्लेग्राउंड।
तो उसने अपनी मिस्टेक के बारे में नहीं सोचा, उसने उसके दिमाग में जो चीज़ें आई अब उसने लिखना शुरू कर दी, उसका ड्राफ्ट बनाया। उसके बाद है रिवाइजिंग, मेकिंग चेंजेस टू इम्प्रूव कंटेंट, एडिंग डिटेल्स एंड रीअरेंजिंग आइडियाज़। अब वो क्या है, उसको रिवाइज करता है, जो ड्राफ्ट बनाया उसमें अपनी मिस्टेक्स को देखता है और फिर अपने कंटेंट को इम्प्रूव करता है, उनको आइडियाज़ को रीअरेंज करता है। उसके बाद आता है हमारा एडिटिंग, फिर चेकिंग फॉर एरर्स इन स्पेलिंग, ग्रामर। रिवाइजिंग में उसने आइडियाज़ को अरेंज करा, अपने कंटेंट में इम्प्रूवमेंट करी। एडिटिंग में क्या करेगा, वो स्पेलिंग और ग्रामर की जो मिस्टेक होती है उन सबको रिमूव करेगा। लास्ट में हमारा पब्लिशिंग, राइटिंग द फाइनल नीट कॉपी एंड शेयरिंग इट विद अदर्स। फिर उसका वो उसका ड्राफ्ट फाइनली उसका टॉपिक तैयार हो जाता है, फिर वो दूसरों के साथ वो शेयर करता है। इस तरीके से हमारे राइटिंग के 5 स्टेप हो गए। प्री राइटिंग, आइडियाज़, कोई भी एक आइडिया चूज करता है। ड्राफ्टिंग, उसके बारे में लिखता है, रफ स्केच उसका बनाता है। रिवाइजिंग में क्या होगा, आइडियाज़ को रीअरेंज करेगा अच्छे तरीके से। एडिटिंग में जो उसकी मिस्टेक है, ग्रामेटिकल मिस्टेक है, उनको ठीक करेगा। पब्लिशिंग में फाइनल उसको कर देगा और उसको दूसरों के साथ शेयर करेगा। तो इन सभी जो कीवर्ड्स हैं हमारे राइटिंग प्रोसेस के, हमें इनका मीनिंग्स पता होना चाहिए। स्पीर-वोर्फ हाइपोथेसिस, इनके बारे में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी का कंसेप्ट इन्हीं का है, इसी हाइपोथेसिस के अंडर ये कंसेप्ट आता है। इसके अकॉर्डिंग क्या है, जो लैंग्वेज होती है वो बच्चे की सोच और वो दुनिया को किस तरीके से देखता है वो डिसाइड करती है। तो जो लैंग्वेज होती है वही शेप करती है थिंकिंग को, उसके आइडियाज़ को। वो लैंग्वेज डिपेंडेंट होते हैं। जैसे कि कुछ कीवर्ड्स है यहाँ पर, लैंग्वेज इन्फ्लुएंसेस थॉट। तो जो बच्चे की थॉट होती है, थिंकिंग होती है किसी की भी, वो लैंग्वेज डिसाइड करती है। वो लैंग्वेज से क्या होता है, प्रभावित होता है, इन्फ्लुएंस होता है। द लैंग्वेज वी स्पीक शेप्स द वे वी थिंक। तो ये उनके द्वारा कही गई बात है कि जो लैंग्वेज हम बोलते हैं वही हमारी सोच को भी बनाती है। दूसरा है लैंग्वेज अफेक्ट्स परसेप्शन। तो हम दुनिया को किस नज़र से देखते हैं, किसी भी चीज़ को किस तरीके से सोचते हैं उसके बारे में, वो लैंग्वेज, पर्टिकुलर लैंग्वेज उसको प्रभावित करती है, अफेक्ट करती है। कल्चर एंड लैंग्वेज आर कनेक्टेड। तो जहाँ की वो लैंग्वेज बोल रहा है तो वहीं की कल्चर भी उसको अफेक्ट करेगी। तो वहाँ की लैंग्वेज और कल्चर भी क्या होते हैं, कनेक्टेड होती हैं। वोकैबुलरी इन्फ्लुएंसेस अंडरस्टैंडिंग। अगर किसी पर्टिकुलर वर्ड के बारे में बच्चे को अलग अलग पता है कि उसको अलग अलग तरीके से क्या क्या नाम है, किस कंसेप्ट में क्या नाम दिया है, तो उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है उस कंसेप्ट के लिए वो और भी डीप होगी। यानी कि जितने ज़्यादा बच्चे के पास वोकैबुलरी होगी, वर्ड्स होगी, उतनी उसकी डीप अंडरस्टैंडिंग होगी। लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज कैन ब्रोडन थिंकिंग। अगर बच्चा नई लैंग्वेज सीख रहा है तो उसकी जो लैंग्वेज, जो आइडियाज़ होते हैं वो लैंग्वेज शेप करती है। अगर वो ज़्यादा लैंग्वेज सीख रहा है तो उसको और भी ज़्यादा आइडियाज़ आएंगे। और वो न्यू वे ऑफ वीविंग, तो उसको, अगर वो एक लैंग्वेज सीख रहा है तो उस तरीके से उन चीज़ों को देखता है। अगर वो दूसरी भाषा सीखता है तो वो दूसरे एस्पेक्ट से भी वर्ल्ड को देखेगा। स्पोर्ट मल्टीलिंगुअलिज्म, तो उन्होंने मल्टीपल लैंग्वेज को क्या कहा है कि जो यही बात आ गई कि जो बच्चा ज़्यादा लैंग्वेज सीखेगा, अगर क्लास में ज़्यादा लैंग्वेज वाले बच्चे हैं, अलग अलग लैंग्वेज वाले बच्चे हैं, तो उसकी जो है थिंकिंग भी एनरिच होगी, उसको नए नए वर्ड्स, नई वोकैबुलरी इन्हेंस होगी उसकी। तो इसको एक एसेट के रूप में उन्होंने माना है। उनके द्वारा फेमस सेइंग है, लैंग्वेज प्रोवाइड्स द फ्रेमवर्क फॉर आवर थॉट्स। तो हमें इस हाइपोथेसिस के बारे में मेन चीज़ ये याद रखनी है कि जो इसका कीवर्ड्स है लैंग्वेज रिलेटिविटी। तो लैंग्वेज का थॉट्स के साथ क्या होता है, रिलेशन होता है। और जो लैंग्वेज होती है वही हमारी थिंकिंग को फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है। यही जो सेइंग है वो सीटेट में हमारे पूछी जाती है।
नेक्स्ट है हमारे स्टीफन क्रेसन थ्योरी एंड हाइपोथेसिस। स्टीफन क्रेसन ने लैंग्वेज एक्विजिशन और लर्निंग के बारे में बात की है। एक्विजिशन में क्या होता है, बच्चा जो नेचुरली भाषा सीखता है अपने होम एनवायरनमेंट में, वो एक्विजिशन होता है और वो स्कूल आने से पहले उसका हो चुका होता है। और लर्निंग क्या होती है, वो स्कूल में आने के बाद होती है। तो जो फॉर्मली लैंग्वेज भाषा बच्चा सीखता है वो लर्निंग होगी, लर्निंग लैंग्वेज हो गया। और एक्विजिशन क्या होता है, इनफॉर्मली होम एनवायरनमेंट में अपने घर में सीखता है। उनकी थ्योरी का नाम है थ्योरी ऑफ सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन, जिसे मॉनिटर मॉडल भी कहते हैं। तो इनसे रिलेटेड ये वर्ड्स हमें याद रखने हैं कि जो मॉनिटर मॉडल है, थ्योरी ऑफ सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन है, वो स्टीफन क्रेसन से रिलेटेड है। उन्होंने 5 हाइपोथेसिस का जिक्र किया है। पहला है एक्विजिशन लर्निंग हाइपोथेसिस, जिसमें एक्विजिशन और लर्निंग को उन्होंने डिफाइन किया कि एक्विजिशन क्या होता है। एक्विजिशन नेचुरली होता है और जो लर्निंग होता है वो क्लासरूम में होता है। ये फॉर्मल होता है, एक कॉन्शियस प्रोसेस होती है। सेकंड है मॉनिटर हाइपोथेसिस। मॉनिटर हाइपोथेसिस में क्या है कि जो ग्रामर होती है वो एक मॉनिटर का काम करती है। जैसे मॉनिटर क्लास में डिसिप्लिन चेक करता है, उसी तरीके से जो बच्चे ने लैंग्वेज लर्न की है उसके अंदर उसने जो ग्रामेटिकल मिस्टेक की है वो उसको चेक करता है। और वो कैसे चेक करेगा, अगर उसको ग्रामर्स के रूल पता होंगे तभी वो चेक कर पाएगा। तो जो ग्रामर होती है वो एक मॉनिटर का काम करती है। नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस में क्या होता है कि जो बच्चे लैंग्वेज रूल सीखते हैं वो नेचुरल ऑर्डर में सीखते हैं, ना कि एक जो उसको क्लासरूम में सिखाया जाता है, बल्कि वो नेचुरल ऑर्डर में सीखते हैं। जैसे कि चिल्ड्रन यूजुअली लर्न इन बिफोर द थर्ड पर्सन एस, कि जो थर्ड पर्सन का कंसेप्ट समझने से पहले, जैसे कि सिंगुलर के साथ एस या ई एस लगेगा, प्लूरल के साथ नहीं लगेगा, इस तरीके के कंसेप्ट से पहले वो आईएनजी का कंसेप्ट सीखते हैं। उसके बाद वो प्लूरल का, उसके बाद वो थर्ड पर्सन का कंसेप्ट सीखते हैं। तो एक ये नेचुरल ऑर्डर होता है। नेचुरल ऑर्डर में हमें ये याद रखना है कि जो प्रेडिक्टेबल नेचुरल ऑर्डर होता है, यानी कि बच्चा आसान चीज़ें जल्दी सीखेगा और जो डिफ़िकल्ट चीज़ें हैं वो बाद में, ना कि हम उसको सिखाते हैं उस तरीके से नहीं सीखेगा। वो उसके सिंपल और सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की तरफ जाता है बच्चा। फोर्थ है हमारा इनपुट हाइपोथेसिस। ये इनपुट कंप्रेहेंसिबल इनपुट हाइपोथेसिस भी इसको बोलते हैं कि बच्चे को ऐसा वर्ड दिया जाता है कि जो बच्चा समझ सके। और इसको जेडपीडी जो ले वाइगोत्स्की ने दिया था उसके सिमिलर माना जाता है। इसमें क्या होता है कि जो बच्चे का करंट लेवल है वो आई है और जो उसको हेल्प दी जाती है वो +1 हो जाएगी और बच्चा एक स्टेप आगे हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, बच्चे ने एक वर्ड सीखा मिल्क, तो पेरेंट को बोला बच्चे ने मिल्क, तो पेरेंट ने पूछा मोर मिल्क और ड्रिंक द मिल्क। तो बच्चा यहाँ पे नया वर्ड सीख लिया, मोर मिल्क और ड्रिंक द मिल्क। फिर वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग वर्ड को यूज करेगा, उसको मोर मिल्क बोलना है या ड्रिंक द मिल्क बोलना है। तो एक तरीके से ये स्कैफोल्डिंग हो जाती है बच्चे की। अफेक्टिव फिल्टर हाइपोथेसिस में क्या होता है कि बच्चे की लैंग्वेज सीखने में जो फिल्टर उसको सपोर्ट करते हैं या फिर इनकरेज करते हैं या डिस्करेज करते हैं। हाई फिल्टर में बच्चे को ऐसा एनवायरनमेंट दिया जाता है जिसमें उसको फोर्स किया जाता है स्पीक करने के लिए, स्ट्रेस्ड माहौल होता है। लो फिल्टर में क्या होता है कि जो बच्चे को रिलैक्स और इंटरेस्टिंग एनवायरनमेंट दिया जाता है, जिसमें जो है उसको लैंग्वेज एक्विजिशन में भी हेल्प मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, अ फ्रेंडली क्लासरूम एनवायरनमेंट एनकरेजेस स्टूडेंट्स टू स्पीक कॉन्फिडेंटली। तो फिल्टर को हम एक तरीके से स्टिमुलस ही मानेंगे कि हाई फिल्टर और लो फिल्टर। हाई फिल्टर में नेगेटिव स्टिमुलस आ जाते हैं और लो फिल्टर में हमारे पॉजिटिव। तो फिल्टर मतलब जितना उसको
ऐसी सिचुएशन दी जाती है कि जो स्ट्रेस्ड होती है वो हाई फिल्टर होती है, जो रिलैक्स सिचुएशन होती है वो लो फिल्टर होती है, जो उसमें ऑब्स्टेकल्स लो होते हैं, कम होते हैं। इस तरीके से हमने यहाँ पे स्टीफन क्रेशन को डिस्कस किया, उनकी पांचों हाइपोथेसिस के बारे में डिस्कस किया। तो हमें इनको वन बाय वन करके विद एग्जांपल अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, इनके मीनिंग को इनसे कनेक्ट करना है ताकि लंबे टाइम तक हमें ये याद रहें, और इन सब के नोट्स बना लेने हैं ताकि इनको लास्ट टाइम में अच्छे से रिवाइज करके और कंसेप्ट को मजबूत कर सकें। इनकी जो थ्योरी है इसका क्या नाम है, थ्योरी ऑफ सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन, मॉनिटर मॉडल, मॉनिटर हाइपोथेसिस, इनपुट हाइपोथेसिस। इस तरीके से हमें ये सारे वर्ड्स इनसे रिलेटेड याद रखने हैं। नेक्स्ट है हमारा फीचर्स ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज। ह्यूमन लैंग्वेज हैज़ द फॉलोइंग इम्पोर्टेंट करेक्टरिस्टिक। कुछ फीचर्स होते हैं हमारी लैंग्वेज के, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है डिस्प्लेसमेंट। वी कैन टॉक अबाउट थिंग्स नॉट प्रेजेंट इन टाइम और प्लेस। डिस्प्लेसमेंट मतलब प्लेस से रिलेटेड लगा लो कि जो लैंग्वेज है वो प्लेस से बियॉन्ड यूज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आई विल विजिट जयपुर नेक्स्ट मंथ। अगर कोई मान लिया दिल्ली में रहकर बात कर रहा है कि वो नेक्स्ट मंथ जयपुर जाएगा, यानी कि वो किसी और प्लेस की बात कर रहा है जहाँ पे वो प्रेजेंट भी नहीं है। तो डिस्प्लेसमेंट में प्लेस और टाइम की बात होगी। यहाँ पे हमें ये प्लेस और टाइम को डिस्प्लेसमेंट के साथ कनेक्ट करके याद रखना है। उसके बाद आता है डिस्क्रिटनेस। लैंग्वेज इज मेड ऑफ सेपरेट साउंड दैट क्रिएट डिफरेंट मीनिंग्स। तो डिस्क्रिटनेस को हमें साउंड के साथ कनेक्ट करके याद रखना है। जैसे बैट और पेट सुनने में एक जैसे लग रहे, लेकिन बी और पी का दोनों में क्या है, डिफरेंस है, क्या वन साउंड डिफरेंस है। आर्बिट्रेरीनेस, देयर इज नो नेचुरल रिलेशन बिटवीन अ वर्ड एंड इट्स मीनिंग। आर्बिट्रेरीनेस में क्या हमें याद रखना है, इसका हिंदी में मीनिंग होता है कि मनमानापन, कि कोई भी नेचुरल रिलेशन नहीं है, मनमानापन चल रहा है। तो इस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं कि जैसे कोई वर्ड है बुक, लेकिन जब हम बुक को देखेंगे और बुक के एक एक लेटर को देखेंगे BO के, उनका आपस में कोई रिलेशन नहीं होता। तो आर्बिट्रेरीनेस में क्या होगा, वर्ड का मीनिंग के साथ वर्ड और उसका जो मीनिंग होता है उससे कोई रिलेशन नहीं होता। उसके बाद है स्ट्रक्चरल डिपेंडेंस। ग्रामर डिपेंड्स ऑन सेंटेंस स्ट्रक्चर नॉट वर्ड ऑर्डर अलोन। तो ये तो हमें पता ही है कि जो ग्रामर है उसमें स्ट्रक्चर होती है, तो जो ग्रामर होती है वो सेंटेंस के स्ट्रक्चर पे डिपेंड करती है। तो स्ट्रक्चर को हमें ग्रामर से कनेक्ट करके याद रखना है। नेक्स्ट है प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी। ह्यूमंस कैन क्रिएट अनलिमिटेड न्यू सेंटेंसेस। तो ह्यूमन जो है वो क्रिएटिव होता है, जो ह्यूमन लैंग्वेज है उसमें क्या होता है, नए नए वर्ड्स आते रहते हैं। तो प्रोडक्टिविटी को क्या है, न्यू वर्ड्स क्रिएटिविटी से याद रखना है। ड्यूअलिटी ऑफ पैटर्निंग, मीनिंगलेस साउंड्स कंबाइंड टू फॉर्म मीनिंगफुल वर्ड्स। ड्यूअलिटी ऑफ पैटर्न में क्या है कि जो वर्ड भाषा होती है, ह्यूमन लैंग्वेज होती है, दो स्टेप की स्टेज होती है कि पहले अलग अलग लेटर होते हैं, फिर उनको जोड़ा जाता है, उनसे फिर एक वर्ड बनता है। तो ड्यूअलिटी ऑफ पैटर्न में मीनिंगलेस साउंड कंबाइन होके वर्ड बनेंगे। पहला स्टेप है मीनिंगलेस साउंड और फिर वो वर्ड्स बनाएंगे। इस तरीके से हमने 5-6 तरीके के फीचर्स ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज यहाँ पे डिस्कस करें, जो कि इम्पोर्टेंट हैं सारे के सारे, और ये सीटेट में पूछे जाते हैं। यहाँ पे वर्ड्स को हमें मीनिंग्स के साथ कनेक्ट करके याद रखना है। जैसे डिस्प्लेसमेंट हमारा प्लेस और टाइम के बियॉन्ड होता है। डिस्क्रिटनेस में क्या होगा कि अलग अलग साउंड होंगी,
यहाँ जो मीनिंग होता है हिंदी में इसका अलग अलग होता है, तो यहाँ से ये याद रखेंगे सेपरेट साउंड्स होंगी, अलग अलग साउंड्स होंगी। उसके बाद है आर्बिट्रेरीनेस में क्या होगा, मनमानापन होगा, कोई रिलेशन नहीं होगा, नो रिलेशन। स्ट्रक्चरल डिपेंडेंस में क्या होगा, ग्रामर का यूज होगा कि जो ग्रामर है वो डिपेंड्स ऑन सेंटेंस स्ट्रक्चर। प्रोडक्टिविटी में क्या होगा, न्यू वर्ड्स है, तो ह्यूमन लैंग्वेज क्या होती है, प्रोडक्टिव है। ड्यूअलिटी ऑफ पैटर्न होती है, इसकी 2 स्टेजेस में ये फॉर्म होते हैं कि पहले लेटर होते हैं, अलग अलग मीनिंगलेस साउंड्स के लेटर होते हैं और फिर वो के मिल के वर्ड्स बनाते हैं। नेक्स्ट है फीचर्स ऑफ रीडिंग। पहला है हमारा डिकोडिंग। डिकोडिंग में क्या है, हम लेटर को, वर्ड्स को, सेंटेंसेस को रिकॉग्नाइज करते हैं और उनको रीड करते हैं। यहाँ पे सिर्फ रिकॉग्नाइजेशन होती है, पहचान होती है लेटर, वर्ड और सेंटेंसेस को, और उसको सिंपली रीड करते हैं। उसके बाद होता है कंप्रीहेंशन। 5 नंबर पे जो दे रखा है कंप्रीहेंशन, द मेन एम इज टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट। और फिर जो कंप्रीहेंशन के अंडर क्या है, हम उस सेंटेंस का मीनिंग समझते हैं। रीडिंग हमारी सेकंड जो पॉइंट है हमारा, एक्टिव प्रोसेस है। द रीडर एक्टिवली थिंक्स व्हाइल रीडिंग, तो ये एक एक्टिव प्रोसेस है। पर्पजफुल प्रोसेस होती है कि कोई एक स्पेसिफिक गोल होता है इसमें। इंटरेक्टिव प्रोसेस होती है, प्रायर नॉलेज के साथ कनेक्ट होती है, राइटिंग के साथ कनेक्ट होती है रीडिंग। मीनिंग कंप्रीहेंशन, जैसे हम समझ चुके हैं कि जो रीडिंग का जो मेन पर्पज होता है वो कंप्रीहेंशन होता है, उसको कंप्रीहेंस करना। डिकोड में सिर्फ हम लेटर और वर्ड को पहचानेंगे। मीनिंग कंस्ट्रक्शन, फिर हम रीडर्स बिल्ड मीनिंग इंस्टेड ऑफ सिंपली रीडिंग वर्ड्स, तो फिर उसका मीनिंग निकालते हैं। फ्लुएंसी में क्या होगा, उसका जो प्रवाह है भाषा का, पढ़ने का जो प्रवाह है वो एक्यूरेट होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए और एक्सप्रेसिव होना चाहिए। वोकैबुलरी डेवलपमेंट होती है रीडिंग से। क्रिटिकल थिंकिंग होती है कि जो बच्चा पढ़ता है उसको एनालाइज करता है, आइडियाज़ को इवेल्युएट करता है, प्रेडिक्ट करता है, इन्फर करता है यानी कि अनुमान लगाता है। कंटिन्यूस प्रोसेस होती है, अगर हम रीडिंग एक टाइम के बाद छोड़ देते हैं तो वो बच्चा भूल सकता है, तो एक ये कंटिन्यूस और रेगुलर प्रैक्टिस होती है। इस तरीके से इस वीडियो में हमने लैंग्वेज डेवलपमेंट से रिलेटेड थ्योरीज को डिस्कस किया, जिसमें नोम चॉम्स्की, जीन पियाजे, जेरोम ब्रूनर मेन है, स्टीफन क्रेशन के बारे में, स्पायर होल्फ की थ्योरी हाइपोथेसिस के बारे में डिस्कस किया। ये जो 5 हमारे थ्योरिस्ट हैं, हमारे मेन थ्योरिस्ट हैं लैंग्वेज पेडागोजी में, इन सब के कीवर्ड्स, उनके मीनिंग हमें अच्छे से, उनके नोट्स बनाने हैं, अच्छे से उनको अंडरस्टैंड करना विद एग्जाम्पल, ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। इसके अलावा हमने फीचर्स ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज को डिस्कस किया, राइटिंग के स्टेप्स को समझा, जो रीडिंग है उसकी क्या फीचर्स होते हैं, एक्टिव प्रोसेस होती है, उसको सिर्फ डिकोडिंग उसका मेन पर्पज़ नहीं होता बल्कि कंप्रीहेंशन भी होता है। इस तरीके से हमने ये सभी टॉपिक्स डिस्कस किए हैं। इन सभी टॉपिक्स से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। अगर आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, आपको ये कंटेंट यूजफुल लग रहा है, तो मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हम जो बाकी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट रहेंगे उनके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।